प्लेन क्रैश हो रहे हैं, सब कम्युनिकेशन लाइन जाम है, सारे रोड बंद हैं और पूरी तरीके से तबाही मची हुई है। और इस सब के बीच एक कॉमन मैन ये नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या करे और अपनी फैमिली को किस तरीके से प्रोटेक्ट करे। क्या होता अगर आपको पता चल जाता कोरोना के आने से पहले कि कोरोना जैसी कोई बीमारी आने वाली है और कोरोना में क्या क्या होगा। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको आज एक आने वाली बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारी दुनिया को पूरी तरीके से बदल के रख देगी। दोस्तों, बात है सन 2014 की। 2014 में एक मूवी आती है, इसका नाम है कंटेजन। इस मूवी में हर वो चीज़ दिखा दी जाती है जो कि कोरोना काल में हुई। इस मूवी में हर चीज़ को इतना डिटेल में दिखाया गया है कोरोना के बारे में कि कैसे एक बीमारी चाइना से निकलती है और वो चाइना से निकल के पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल जाती है। कैसे उस बीमारी से निपटने के लिए दुनिया की सभी गवर्नमेंट अपने देशों में लॉकडाउन लगाती हैं। कैसे ये बीमारी फैलती है और लोगों की इस बीमारी से किस तरीके से मौत होती है। 2014 में जब ये मूवी आई थी तो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 2018 और 19 में ऐसी बीमारी दुनिया में फैल जाएगी। और कमाल की शॉकिंग बात तो ये है कि इस मूवी में बीमारी फैलने का जो रीज़न दिखाया है वो रीज़न वही है जो असलियत में दुनिया में बीमारी फैलने का मीडिया ने बताया कि किस तरीके से चाइना के अंदर एक बैट के ज़रिए बीमारी फैली और वो इंसानों में आ गई। वायरस में दोनों चमगादड़ और सुअर का डीएनए रेजिड्यू है। इस मूवी के कैरेक्टर को जब हम फॉलो करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक कैरेक्टर होती है फीमेल जो चाइना गई हुई होती है। वहाँ से उसे ये वायरस लगता है और इस वायरस के लगने के बाद वो जब अमेरिका आती है तो उससे ये वायरस और फैलता है और वो इस वायरस में मर जाती है। यहाँ तक कि उसका एक छोटा बच्चा होता है वो भी इस वायरस से मर जाता है। उसका हस्बैंड समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये बीमारी फैलता हुई दिखाते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी फ्यूचर में होने वाली है। और जिस तरीके से 2014 में इस कैटास्ट्रॉफी को लेके एक मूवी बन चुकी थी पहले ही, उसी तरीके से अगली आने वाली कैटास्ट्रॉफी से पहले एक मूवी और बन चुकी है। दोस्तों, इस मूवी के जो लीड कैरेक्टर हैं, जब हम उन्हें फॉलो करते हैं मूवी में तो हमें ये पता चलता है कि मूवी के अंदर एक सिविल वॉर चल रहा है। ये सिविल वॉर कैसे शुरू होता है, कौन शुरू करता है, ये मूवी में नहीं बताते, लेकिन मूवी में ये बताते हैं कि इस सिविल वॉर की 3 स्टेजेस होती हैं, जिन स्टेजेस के एंड में आके सिविल वॉर पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर फैल जाता है और पूरा अमेरिका एक तरीके से शट डाउन हो जाता है। ना तो कोई कम्युनिकेशन लाइन काम करती है, ना कोई इंटरनेट काम करता है और पावर कट भी होने लग जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर क्या हो रहा है और वो एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं। और हालत ये हो जाती है कि ये मिसट्रस्ट एक सिविल वॉर में बदल जाता है। लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड करी जाती है। मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में स्प्रेड करने के लिए ड्रोन के ज़रिए कुछ पैम्पलेट ज़मीन पे फेंके जाते हैं। इन पैम्पलेट के अंदर कभी अरबिक लिखी होती है तो कभी मैंड्रिन और कभी कोरियन। कभी लोग ये समझते हैं कि कोरियंस ने अटैक कर दिया है, कभी ये समझते हैं कि मिडिल ईस्ट के किसी देश ने अटैक कर दिया है जैसे कि ईरान या कोई और कभी ये समझते हैं कि ये सब मिलकर अटैक करते हैं। लेकिन असली वजह मूवी में पता नहीं चल पाती। लेकिन मूवी में और बहुत सारे हिंट दिए गए हैं कि ये सिविल वॉर क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है। लेकिन मूवी का जो मेन पॉइंट है वो ये बताना है कि ऐसे टाइम में हर बंदा अनसेफ है। प्लेन क्रैश हो रहे हैं, सब कम्युनिकेशन लाइन जाम है, सारे रोड बंद हैं और पूरी तरीके से तबाही मची हुई है। और इस सब के बीच एक कॉमन मैन ये नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या करे और अपनी फैमिली को किस तरीके से प्रोटेक्ट करे, जिसकी वजह से मिसट्रस्ट फैल रहा है और आपस में लड़ाई चल रही है। दोस्तों, जब से ये मूवी आई है तब से पूरे इंटरनेट पे ये बात चल रही है कि ये मूवी नहीं है। जैसे कंटेजन थी वैसे ही ये एक डॉक्यूमेंट्री है फ्यूचर की। दोस्तों, इस तरीके की मूवी आखिर बनाई क्यों जाती है जो पहले से ही दिखा देती हैं कि आगे चल के फ्यूचर में क्या करने वाली हैं ये ताकतें। दोस्तों, ये कहलाती है प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। इस प्रोग्रामिंग में ये होता है कि पहले से एक बहुत बड़ा इवेंट जो होने वाला है उसको एक मूवी के ज़रिए दिखा देते हैं, जिससे जब पब्लिक वो देख लेती है तो वो एज अ मूवी उसे लेती है और ज़्यादा उसको उस टाइम रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जब एक्चुअली में ऐसी कोई सिचुएशन आके पड़ती है तो हर इंसान की ऑटोमेटिकली मेंटेलिटी उस मूवी की तरह ही काम करने लगती है। वो वैसे ही सारे डिसीजंस लेने लगता है, वैसे ही वो रिएक्ट करने लगता है। इसी वजह से जब कोरोना लगा था तो सभी देशों की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन भी लगा दिया था और जो भी पॉलिसी सिस्टम चल रही थी वो हर इंसान आगे बन करके मान रहा था, क्योंकि सबकी प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग हो चुकी थी पहले। अब आप कहेंगे कि हमने तो ऐसी कोई मूवी देखी नहीं थी और नाम भी नहीं सुना था। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए ये मूवी पूरी मेजॉरिटी देख ले। अगर एक हिस्सा पूरी पॉपुलेशन का ऐसी मूवी देखता है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जब रिएक्ट करता है तो बाकी सब लोग उन लोगों को देख के उन्हें फॉलो करने लगते हैं। और ऐसा होता है बड़े ऑफिशियल्स के साथ।
इंटरनेशनली जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, हर देश की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उन्हें फॉलो करती है और उन्हें कॉपी करती है, और धीरे धीरे वही लॉज और वही सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हर कंट्री में। अब इस मूवी के एंड में एक बहुत कमाल की चीज़ दिखाई गई है। इस मूवी के एंड में ये दिखाया गया है कि इस मूवी का जो मेन फैमिली होती है उसमें जो एक बच्चा होता है वो एंड में पहुंच जाता है एक बंकर तक, और वो बंकर में जाके टीवी पे शो देखने लगता है और उसके फेस पे एक ब्लू लाइट पड़ती है। वैसे तो इस मूवी की बहुत सारी आपको एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगी, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि इस मूवी में क्या चीज़ दिखाई गई है और उसका हकीकत में क्या मतलब है। लेकिन ये जो एंड का पार्ट है ये मैं आपके लिए डिकोड करता हूँ। इस मूवी के इस एंड के पार्ट का मतलब ये है कि जो ब्लू ब्लड हैं, जो एलीट हैं, वो अपने बंकर्स में बैठ के आराम से टीवी का और मूवी का मज़ा लेंगे जब पूरे देश में या पूरी दुनिया में वॉर छिड़ा होगा। और इसी को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक थ्योरी भी है। आप सभी लोग जो इंटरनेट चलाते हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करते हैं तो उन्हें पता होगा जितने भी बड़े बिलियनियर्स हैं जैसे कि मार्क ज़करबर्ग और इन जैसे और बिलियनियर्स, वो अपने लिए बंकर्स तैयार कर रहे हैं। अब अचानक से उन लोगों को बंकर्स बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या ये इस तरफ इशारा नहीं है कि हमारी दुनिया एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी की तरफ जा रही है? दोस्तों, आप इस मूवी को देखिए और आगे कमेंट करिए कि आपको इस मूवी के बारे में क्या समझ में आया। और इस मूवी को एंटरटेनमेंट के तौर पे ना लें, बल्कि लें एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे जो कि फ्यूचर में होने वाला है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। ये आपको नेटफ्लिक्स में हिंदी पर भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोस बार बार देखने के लिए बेल आइकन दबा दो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।